कि कैश बुक हम क्यों बनाते हैं, तो कहना कि कोई भी व्यापारी हर एक महीने के अंत में जानना चाहता है कि उसका कैश बैलेंस कितना है और बैंक बैलेंस कितना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सके बिजनेस में कि हमको किससे कितना खरीदना है या फिर हम कितना का चेक इशू कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि मान लीजिए मेरा बैंक में 10,000 है, ठीक है, बैंक में बैलेंस 10,000 है, तो क्या किसी को हम 12,000 का चेक दे सकते हैं? चेक बाउंस हो जाएगा। हमारा बैंक में 10,000 है, या तो हम 10,000 का चेक दे सकते हैं या उससे कम, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बैंक में कितना है? बोलिए, उसके लिए हम क्या बनाते हैं अपने यहाँ? कैश बुक। समझ गए? तो कैश बुक क्यों बनाते हैं ये हम लोग समझ गए, क्योंकि हमको आज पढ़ाना है BRS, तो थोड़ा सा कैश बुक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो, कैश बुक का फॉर्मेट ऐसा होता है, ऐसा कैश बुक का फॉर्मेट टी शेप में ऐसे बनाते हैं। इस साइड डेबिट है और इस साइड क्या है? क्रेडिट। कोई पूछेगा ना कि कैश बुक कौन अकाउंट है, किस अकाउंट के जैसे इसको रिलेट करते हैं, बोलना रियल अकाउंट। क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी पैसा जब आएगा तो डेबिट साइड में लिखना और जब जाएगा तो कौन साइड में लिखना? क्रेडिट साइड में। अब देखो, कैश बुक जब हम मेंटेन करेंगे तो इसका कॉलम बहुत आसान है। ऐसा कॉलम बनता है, ऐसा। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम यहाँ पार्टिकुलर्स लिख लीजिए, यहाँ वाउचर नंबर लिख लीजिए, यहाँ LF लिख लीजिए, यहाँ कैश लिख लीजिए और यहाँ फिर बैंक लिख लीजिए। इस तरीके से एक साइड का कॉलम कंप्लीट हो गया। इतना ही कॉलम हम रिपीट करेंगे अपोजिट साइड में। पहला कॉलम डेट का, फिर दूसरा कॉलम फिर पार्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम फिर LF का, वाउचर नंबर का, चौथा कॉलम किसका है जी? LF का, और फिर क्या है? कैश बैलेंस, और फिर क्या एक कॉलम और क्या बनाएंगे हम लोग? बैंक बैलेंस। ठीक है, बैंक बैलेंस। अब आप सुनिए, कैश बैलेंस जब जब माइनस होगा, बैंक बैलेंस जब जब माइनस होगा तो उसको कौन साइड में लिखना? क्रेडिट साइड। और जब जब पैसा आपके पास आएगा, यानी कैश पॉजिटिव होगा या बैंक बैलेंस पॉजिटिव होगा, तो इसको कौन साइड में लिखिएगा? डेबिट साइड। अच्छा, कैश बुक जब यहाँ मेंटेन हम कर रहे हैं तो यहाँ अभी आपको हम सिखाए कि कैश बुक क्यों बनाते हैं, बोलना क्लोजिंग बैलेंस जानने के लिए। क्या जानने के लिए? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस किस चीज़ का? क्लोजिंग बैलेंस बोलो, कैश का और बैंक का। किसका? कैश का और बैंक का। ठीक है ना? क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है कि आज आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है, इस महीने में आपका कितना बच गया। अच्छा, जो इस महीने क्लोजिंग है अगले महीने वही क्या बन जाता है? ओपनिंग। जो इस महीने क्लोजिंग है अगले महीने वो क्या बन जाता है? ओपनिंग। मान लीजिए आपके पापा आपको दे दिए पॉकेट मनी, इस महीने का सितंबर मंथ का पॉकेट मनी 1,000 रुपया दे दिए, तो इस महीने के अंतिम दिन कौन होगा? इस महीना का अंतिम दिन बोलो 30 सितंबर। कौन सा होगा अंतिम दिन? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को अगर आपसे पापा पूछेंगे कि कितना पैसा बचा है, यानी क्या जानना चाहते हैं वो? क्लोजिंग बैलेंस जानना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं पापा आप 1,000 दिए थे, उसमें से 800 रुपया खर्च हो गया, कितना बच गया? 200। तो 200 इस महीने के लिए कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग। अब पापा क्या बोलेंगे कि देखो यही 200 तुम अगले महीने यूज़ करना। सितंबर के बाद कौन महीना आएगा? अक्टूबर। तो अक्टूबर में यही 200 रुपया आपका कौन सा बैलेंस कहलाएगा? ओपनिंग। आ रहा है बात समझ में? जो इस महीने क्लोजिंग है अंत में, नए महीने में यही क्या कहलाता है? ओपनिंग। इतना समझ में आ गया? तो हर एक व्यापारी क्लोजिंग ओपनिंग करता रहता है, यानी इस महीना में जो बच गया क्लोजिंग, नए महीने में वही क्या हो जाता है? ओपनिंग। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मान लीजिए कि इसका हिसाब किताब जुलाई में भी हुआ होगा या अगस्त में हुआ होगा, अगस्त में, और अगस्त में कैश बैलेंस बचा हुआ है मान लो 4,000 और बैंक बैलेंस बचा हुआ है मान लो 5,000। तो इस बैलेंस को लिखने का तरीका ऐसा है, टू बैलेंस BD। ये देखो बैलेंस BD, ऐसे क्या लिखा हुआ है? बैलेंस BD। बैलेंस BD को हम लोग कौन सा बैलेंस बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस। इसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस। और अगर बैलेंस CD है तो बोलना है इसको क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस बोलेंगे इसको? क्लोजिंग बैलेंस। अकाउंटिंग फॉर्म में हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिख के दिखाते हैं, बैलेंस BD करके और बैलेंस CD करके। इतना बात समझ में आ गया? कैश बुक क्यों बनाते हैं? फिर बोलेंगे कैश बुक क्यों बनाते हैं, क्या जानने के लिए? क्लोजिंग बैलेंस। किसका क्लोजिंग बैलेंस? कैश का और बैंक का। समझ में आ रहा है सबको? चलिए ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास अभी सितंबर मंथ में आपके पास ओपनिंग बैलेंस 4,000 है कैश का और
ओपनिंग बैलेंस बैंक का कितना है 5000। इससे क्या साबित होता है? बोलिए सर पिछले महीने ही पैसा बच गया होगा, अगस्त महीने में ही पैसा क्या हुआ होगा, बच गया होगा। यही बचा हुआ पैसा नए महीने में क्या कहला गया, ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, बैलेंस बीडी। अगर इस साइड है तो टू बैलेंस बीडी और इस साइड है तो बाय बैलेंस। इधर टू से दिखाते हैं, इधर बाय करके दिखाते हैं कोई। अच्छा एक बात और, इधर पॉजिटिव बैलेंस लिखेंगे और इधर कैसा बैलेंस लिखेंगे, नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव मतलब पैसा जाएगा तो इधर और पैसा आएगा तो इधर। अब एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं आपको, देखिएगा आप बताइएगा कि क्या हुआ इसका मतलब। मान लीजिए कि आज अगर हम 3000 रुपये कैश दे के सामान खरीद रहे हैं, बताइए किधर हम लिखना चाहिए। 3000 रुपये हम दे रहे हैं किसी को और सामान खरीद के ला रहे हैं, किधर लिखें हम, इधर लिख दें कि इधर लिख दें, डेबिट साइड लिख दें कि क्रेडिट साइड लिख दें, किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आज जो भी डेट है वो XY डेट डाल दीजिए आप। मान लीजिए 3 तारीख है आज, 3/9/25, तो आप यहाँ परचेज लिखिए और 3000 रुपया कैश में माइनस कर लीजिए, यहाँ परचेज अकाउंट लिख दीजिए। ठीक है। अगर हम मकान मालिक को 1000 रुपया रेंट दे रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं मोबाइल से, तो किधर लिखेंगे, यही साइड लिखेंगे, पैसा जा रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे रेंट और यहाँ लिखेंगे 1000 रुपया, बैंक से माइनस हो गया। अच्छा अभी हम सामान बेच दिए 20,000 रुपये का और कोई हमको कैश दिया, किधर लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए ऐसे सेल अकाउंट और कितना रुपया हमको मिला 20,000, तो लिख दिए इधर 20,000। अच्छा फिर हम सामान बेच दिए और कोई हमको 10,000 रुपया दिया लेकिन ऑनलाइन पेमेंट दिया, तो किधर लिखेंगे, यही साइड लिखेंगे, लेकिन पैसा कहाँ लिखेंगे, बैंक में। ऑनलाइन पेमेंट करने से कौन वाला बैलेंस बढ़ेगा, बैंक वाला। तो अगर हम 10,000 रुपये का सामान बेचे हैं ऑनलाइन पेमेंट करके, ऑनलाइन पेमेंट लेकर के, तो सेल अकाउंट इधर लिखिए और इधर लिखिए। यही तो करना है, कैशबुक में यही करते होंगे, आप स्कूल में पढ़ लिए हैं। क्योंकि हमको आज पढ़ाना BRS है तो इसको थोड़ा सा समझा दिए कि जब हमारे पास पैसा आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे और जाएगा तो कौन साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब अगर कोई पूछा कि बताओ आज कितना बैलेंस है, तो कैसे जानेंगे, बोलो एक साइड का जोड़ लीजिए सर, 24,000, इधर कितना है 24, इधर भी 24 लिख दो कैश वाले में, 24 में 3 घटा दो, कितना बचा 21,000। तो ये जो बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा इस महीने के लिए, क्लोजिंग बैलेंस। मान लो इतना ही लेन देन हुआ पूरे महीने में, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब बैंक में कितना है देखो तो 15,000, 15,000 इधर भी लिख दो, 15,000 में 1,000 घटा दो, कितना बचेगा, बोलो कितना बचेगा बच्चा, 14,000। ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। इसको लिखने का तरीका है बाई बैलेंस CD। अभी कौन सा महीना चल रहा था, सितंबर ना, तो ये सितंबर के बाद, ये सितंबर का 30/9/25 है। अब नया जो महीना शुरू होगा 1/10/25, अब यही अमाउंट क्या बन जाएगा, टू बैलेंस BD। जो CD है वो क्या बन जाएगा, BD, यानी जो क्लोजिंग है वो अब क्या बन जाएगा, ओपनिंग। कौन सा महीने के लिए, अक्टूबर मंथ के लिए। तो चलिए यहाँ पर 21,000 ट्रांसफ़र कर दिए क्लोजिंग बैलेंस, और बैंक बैलेंस कितना ट्रांसफ़र कर दिए। फिर इसी तरह से अगले महीने हम खर्च करेंगे, आमदनी करेंगे, खर्च करेंगे, आमदनी करेंगे, फिर जो बच जाएगा उसको क्लोजिंग बोलेंगे, बचा हुआ पैसे को नए महीने में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, ओपनिंग। ये था कैशबुक, आप स्कूल में पढ़े हैं इसी में कॉन्ट्रा एंट्री भी आता है आगे। जब बैंक में पैसा जमा करेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे तो उसका असर मेरे ही अकाउंट पे 2 बार पड़ेगा। अगर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे, बोलिए पैसा चला जाएगा कि आएगा, बोलिए मेरे ही अकाउंट में आएगा। अगर आपके पापा बैंक में पैसा जमा करते हैं तो पैसा क्या हो जाता है, जाता तो है लेकिन किसके यहाँ जाता है, आप ही के अकाउंट में रहता है ना। अगर आप बैंक पेमेंट कर दिए भोला टेक्सटाइल को कपड़ा खरीद के, तो पैसा आपके यहाँ रहेगा, पैसा भोला अकाउंट के खाते में चला जाएगा। लेकिन आपके पापा अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे, बोलिए मेरा पैकेट से कैश घटेगा और बैंक वाला बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। यानी जब आपका अकाउंट का प्रभाव कितने जगह पड़ जाए, एक लेन देन में 2 जगह, आपका कैश बैलेंस बढ़ जाए और बैंक बैलेंस घट जाए, या कैश बैलेंस घट जाए या बैंक बैलेंस बढ़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब कॉन्ट्रा एंट्री को दिखाने का क्या तरीका है, ऐसे C लिख करके राउंड कर देते हैं, पढ़े हैं ना। चलिए इसको हम यहीं पर रोकते हैं। इतना समझ में आ गया है आपको, क्या समझ में आया फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। डेबिट बैलेंस जो कैशबुक का होता है वो पॉजिटिव होता है। कैशबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव, और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है कैशबुक का, निगेटिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना।
चलो अब इसको मिटा रहे हैं और हम आ रहे हैं पासबुक BRS में। चलिए YouTube पे वीडियो में जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इसको और अच्छे से। अभी हम बात करेंगे BRS का। BRS बनाते क्यों है पहले ये समझो। देखो बातचीत कम करो और ध्यान से सुनो, आपके लिए एकदम नया टॉपिक है, स्कूल में ही पढ़ी है, क्या समझी नहीं समझी हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ धीरे से समझना आप। हाँ देखो हैंड मूवमेंट होता है अप डाउन, देखो कैसे होता है वो समझो। BRS का फुल फॉर्म क्या बताया गया आपको, बोलिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए आपको सब समझ में आएगा। बैंक समाधान विवरण, हिंदी में इसको क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा, आपका चैप्टर होगा लिखा हुआ। बैंक समाधान विवरण इसको कहते हैं। कंसंट्रेट यहाँ करिएगा, आपका कभी पेन गिरता है, कभी ढक्कन गिरता है, कभी कुछ गिरता है, कभी कुछ गिरता है, पूरा ध्यान यहाँ रखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बैंक समाधान विवरण हम क्यों बनाते हैं, कोई पूछे ना आपसे कि BRS हम क्यों बनाएंगे भाई। अच्छा एक बात बताइए, अभी हम आपको सिखा दिए कि कैश बुक हम क्यों बनाते हैं, तो आपने कहा कि सर कैश बुक हम कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस जानने के लिए बनाते हैं। अच्छा बैंक बैलेंस जानने का एक और तरीका है क्या, बोलिए है, पासबुक। पासबुक समझते हैं किसको कहा जाता है, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक जिसमें अपना हिसाब किताब मेंटेन करता है उसको क्या कहते हैं, पासबुक। पासबुक कंप्यूटर में होता है आजकल, तो आप कहिएगा नहीं पापा को जो मिलता है वो पासबुक का जेरोक्स है, वो आपको जेरोक्स दे दिया बैंक वाला कि लो जो हम मेंटेन कर रहे हैं तुम भी अपने घर में जाके देख के तसल्ली करना कि मेरा बैंक में इतना पैसा है। समझ में आ गया। यानी जो आपको पासबुक दिया गया है उसको मेंटेन करने का अधिकार ग्राहक को है कि बैंक को है, बताइए। बैंक को है ना। तो याद रखिएगा पासबुक जो आपको मिलता है, कट रहा है क्या जी, नहीं कटेगा ना। चलिए यहाँ लिख रहे हैं हम पासबुक। पासबुक मेंटेन करने का अधिकार किसको है बच्चा, बोलना, बैंक को। और कैशबुक मेंटेन करने का अधिकार किसको है, बोलो, बिजनेसमैन को। ध्यान से समझना, कैशबुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है और निगेटिव होता है कौन वाला बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। वो अभी देख भी लिया कि डेबिट साइड पैसा आता था तब लिखते थे, क्रेडिट साइड पैसा जाता था तब लिखते थे। आप गौर करिएगा, जाके घर में मम्मी या पापा का या आपका भी पासबुक होगा, उस पासबुक में जब जब आप पैसा जमा किए होंगे तो आपका बैंक उसको क्या किया होगा, क्रेडिट। और जब जब आप पैसा निकाले होंगे तो आपका बैंक उसको क्या किया होगा, डेबिट। यानी कैशबुक का जस्ट उल्टा होता है क्या, पासबुक। यानी पासबुक में जब निगेटिव होगा तो कौन सा बैलेंस दिखाएगा, वो डेबिट बैलेंस, और पॉजिटिव होगा तो कौन सा बैलेंस दिखाएगा। और कैशबुक का उल्टा, जब यहाँ पॉजिटिव होगा तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट, और जब निगेटिव होगा तो कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। अब आप कहिएगा इसके पीछे लॉजिक क्या है, ज़रा ये भी समझा दीजिए, क्योंकि अकाउंट्स में बिना नियम का तो कुछ होता नहीं है। अभी हम आपको सिखाएं कि कैशबुक कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है यहाँ पर, रियल अकाउंट को। और रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है वो डेबिट, यानी जो पॉजिटिव है वो डेबिट, और जो जाता है वो क्रेडिट। मॉडर्न रूल भी कहता है कि जब एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट लिखना, एसेट डिक्रीज हो, ये तो आपको पता है। अब आप कहिएगा इधर कौन सा रूल चलता है। एक बात ध्यान से समझना, आप जब हमको फ़ी देते हैं तो आपके लिए एक्सपेंस है और मेरे लिए इनकम है ना। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक में जमा किया गया पैसा मेरे लिए तो एसेट्स है, लेकिन बैंक मेरे जमा किए गए पैसे को खुद क्या समझता है, उल्टा बोलो, लायबिलिटीज़। बात समझ में आ रहा है। हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं वो जमा हुआ पैसा मेरे नज़र में क्या है, एसेट्स, मेरा पैसा है ना। बैंक को रखने के लिए दिए हैं कि चोरी हो जाएगा मेरे घर में, मेरे घर में कोई चुरा लेगा या खर्च हो जाएगा, इसके लिए हम पैसा ले जाके कहाँ जमा कर देते हैं, बैंक में। तो बैंक में जब जब आपके पापा या आप या आपकी मम्मी जमा करते हैं पैसा, तो आप कहते हैं कि मेरा एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपका एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आपका एसेट्स तो बढ़ रहा है, लेकिन बैंक जानते हैं क्या सोचने लगता है, हम बैंक को 1 लाख रुपया दिए तो मेरा तो एसेट्स बढ़ा, क्योंकि बैंक बैलेंस मेरा क्या हो गया, बढ़ गया।
लेकिन बैंक जानते हैं क्या सोच रहा है मेरे दिए गए पैसे को? वो बोल रहा है मेरा लायबिलिटीज़ बढ़ा, ये आदमी को कल हमको 1 लाख रुपया वापस करना होगा। किसके तरफ से आप सोच रहे हैं? बैंक के तरफ से सोचो। बैंक अपने तरफ से क्या सोचता है? जब हम पैसा देते हैं तो मेरे लिए एसेट्स और उसके लिए, समझ में आ रहा है कि मेरा कहने पे हाँ मिला रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? हर एक चीज़ उल्टा चलता है। जैसे जब हम कोई सामान खरीद के लाते हैं, हम खरीद के लाएँ तो अपने यहाँ लिखेंगे परचेज, लेकिन अनूप अपना दुकान में लिख लेगा सेल, इसी सामान को लिखेगा सेल, और हम अपने इसी सामान को क्या लिखेंगे? परचेज। हम पैसा बैंक में जब जमा करेंगे तो बोलेंगे मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, और बैंक अपना हिसाब लिखेगा तो वो बोलेगा मेरा लायबिलिटीज़ बढ़ रहा है। क्या बोल रही है? बैंक के लिए लायबिलिटीज़ क्यों है? वो बैंक का पैसा थोड़ी है, मेरा पैसा है, उसको दिए हैं रखने के लिए, तो वो कर्ज समझ के रख रहा है कि हमको कल वापस करना है। आप हमको बोलिए कि सर मेरा लीजिए तो अभी 500 रुपये रख लीजिए, तो आप, तो हम इस पैसे को क्या समझेंगे? एसेट्स मेरा थोड़ी है, तो आपका है, आपका रखे हैं, तो मेरे लिए ये क्या हो गया? लायबिलिटीज़। आज नहीं तो कल हमको मंजू को क्या करना है? क्या करना है? लौटाना है। आया बात समझ में? जब किसी का संपत्ति हम रख लेते हैं अपने पास तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटीज़। हम अपना मोटरसाइकिल आपके घर में रख दिए, ज़रा देखना तो, मेरे लिए वो एसेट्स है, आपके लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। चोरी होगा तो आप ही से लेंगे, क्योंकि आपको दे के गए थे। बात समझ में आ रहा है? तो जब जब हम बैंक में पैसा देते हैं तो बैंक का लायबिलिटीज़ क्या होता है? बढ़ता है। और बैंक लायबिलिटीज़, मॉडर्न रूल पढ़े हैं ना आप, कि लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होता है तो कौन साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड, और डिक्रीज़ होता है तो कौन साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। इतना पता है आप? मॉडर्न रूल आपको पता है? लिखाया है ना मॉडर्न रूल? आप लोग लिखे हैं क्या स्कूल में? नहीं लिखे हैं? गोल्डन रूल लिखे हैं सिर्फ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आज लिख लीजिए, मॉडर्न रूल लिख लीजिए, तो फिर हम आगे चलेंगे। मॉडर्न रूल, अकाउंटिंग का मॉडर्न रूल कहता है कि जब जब आपका एसेट्स इंक्रीज़ होगा, जब जब एसेट्स आपका इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट साइड में लिखना, और जब जब आपका एसेट डिक्रीज़ होगा तो उसको कौन साइड में लिखना? क्रेडिट साइड में। मॉडर्न रूल है, लिखो, मिटा देंगे अभी हम, अभी तुरंत मिटा देंगे। लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट साइड लिखना, और डिक्रीज़ होगा तो कौन साइड लिखना? कौन साइड लिखना जी? डेबिट साइड। इसी का सेम रूल है एक्सपेंसेस में। जब आपका दुकान में खर्चा बढ़े या लॉस बढ़े तो उसको कौन साइड लिखना, और जब घटे तो कौन साइड लिखना। उसी तरह इनकम जब आपका बढ़ेगा, जब आपका इनकम बढ़ेगा तो कौन साइड लिखिएगा, और जब इनकम आपका घटेगा तो कौन साइड लिखिएगा? क्रेडिट साइड। ये मॉडर्न रूल है, इसको याद कर लीजिएगा। जल्दी लिखिए, मिटा देंगे। आपका लिखा हुआ है, वो लिखेगी सोना। थोड़ा सा हट जाए, चलिए ठीक, जल्दी लिखिए, जल्दी। लिखा गया? नहीं लिखी? लिखो, नहीं मिटाएंगे, लिखो लिखो, फटाफट चलाओ हाथ। फिर से पूछेंगे तुमसे, हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो मेरा क्या बढ़ेगा? मेरा पैसा बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? आप हाँ क्यों नहीं बोलते हैं? या तो आपको डाउट है इसीलिए चुप। पापा को पूछिएगा, छोड़िए ना थोड़ा देर के लिए कॉमर्स मत पढ़िए, अकाउंट्स मत पढ़िए। पापा को पूछिए कि पापा बैंक में पैसा जमा करने से हमारा प्रॉपर्टी बढ़ता है कि घटता है? एसेट्स हमारा बढ़ता है कि घटता है? पूछिएगा पापा से। बोलिए बेटा जितना जमा करोगे ना सब तेरा बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो पैसा तुम्हारा ही है। बैंक रखा है सिर्फ इसलिए कि तेरे पास चोरी ना हो जाए, प्रोटेक्ट कर रहा है तुम्हारे पैसे। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझे? फिर से बोले। जब जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं हमारा एसेट्स क्या होता है? बढ़ता है। और जब जब हम बैंक से पैसा निकाल लेते हैं तो मेरा एसेट्स क्या होता है? घटता है। बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट्स है। बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या है? एसेट्स। समझ में आ रहा है इतना?
लेकिन बैंक में जैसे ही हम पैसा रखने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले भैया पूछते हैं कब ले जाइएगा, जो पैसा अभी हमको दिए हैं ले जाएंगे 1 महीना बाद। तब तक जब तक नहीं ले जाते हैं तब तक मेरे पैसे को बैंक किस नज़रिए से देखता है? बोलिए लाइबिलिटीज़। वो जानता है कि सर आएंगे 1 महीना के बाद और ये पैसा हमसे क्या कहेंगे, लाओ वापस, उनको देना है, जिम्मेवारी है उनकी। बोलिए हाँ, समझ में आया? लाइबिलिटीज़ किसको कहते हैं? जो पैसा हमको किसी को चुकाना है उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज़। और अकाउंट्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रूल है। एसेट्स का रूल कहता है कि एसेट जब इंक्रीज करेगा तो कौन साइड में लिखना, लेकिन लाइबिलिटीज जब इंक्रीज करेगा तो किधर लिखना, क्रेडिट। अब समझ में आया कि जब जब आपका पैसा बैंक में आता है तो आपका पापा वाला पासबुक देखिएगा, उसमें लिख देगा क्रेडिट। और जब जब पापा ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे या पैसा निकालते होंगे एटीएम से तो उनका बैलेंस कर देता होगा वो डेबिट। जाके चेक कर लीजिएगा आप एक बार, घर में तो सबका पासबुक होगा, निकाल के देखना। जब जब पैसा आया होगा तो लिखा होगा बगल में CR, और जब जब पैसा निकला होगा तो बगल में लिख दिया होगा DR। तो आपको मम्मी और पापा पूछेंगे कि बेटा तू तो कॉमर्स का स्टूडेंट है, किस रूल के आधार पे ऐसा लिखा है? बोलना पापा बैंक जो पासबुक मेंटेन करता है ना, मेरे पैसे को किस नज़रिए से देखता है, लाइबिलिटीज़ के नज़रिए से। और मॉडर्न रूल कहता है कि जब जब किसी का भी, चाहे मेरा चाहे किसी का भी लाइबिलिटीज़ बढ़ेगा तो उसको कौन साइड लिखेगा, क्रेडिट साइड। और लाइबिलिटीज़ घटेगा तो कौन साइड लिखेगा, डेबिट साइड। आ रहा है बात समझ में? चलिए अब कहानी हम ले जाते हैं BRS की तरफ। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना अकाउंट्स, वो आपका रियल लाइफ में काम आने वाला है। एक मत सोचिए खाली कि हम चैप्टर पढ़ें और चैप्टर पढ़ के एग्ज़ाम पास कर गए, ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में काम आने वाला है आपका ये चैप्टर। अब ध्यान से सुनो, BRS क्यों बनाते हैं? हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। आप यहाँ क्यों पढ़ने आए हैं? बोलिए पढ़ने इसलिए आए हैं कि सर हमको अकाउंट्स में अच्छा नंबर आ जाए, BST में अच्छा मार्क्स आ जाए, इकोनॉमिक्स में अच्छा मार्क्स आ जाए। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। आप पेन किस लिए खरीदते हैं? बोले अच्छा से लिखना है सर, इसीलिए पेन खरीदते हैं। आप कपड़ा क्यों खरीदते हैं? कि सर हमको पार्टी में जाना है तो अच्छा कपड़ा पहन के जाएंगे। हर एक पीछे चीज़ के पीछे लॉजिक है ना। आप बाज़ार से आलू खरीद के ले आ रहे हैं, बोले सब्जी बनाना है इसलिए खरीदे हैं। तो उसी तरीके से जब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है, और BRS बनाते हैं तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो समझिए। अभी थोड़ा देर पहले हम बोले आपको कि कैश बुक मेंटेन करने का अधिकार किसको है, बिजनेसमैन को। हम जो बोलेंगे उसमें आपको बोलना है साथ में। आप सोचिएगा नहीं कि स्कूल वाला कहानी सर बोलते रहिए हम चुपचाप सुनेंगे, समझ में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। आपको मेरे साथ सुर में सुर मिलाना है। जैसे हम कोई गाना गाने लगे तुमको भी गाना होगा, बीच बीच में हम गाते हैं, कहते हैं नहीं जी, हाँ, तो आपको भी साथ ही गाना होगा। यहाँ देखो, कैश बुक मेंटेन करने का अधिकार किसको है और पासबुक मेंटेन करने का अधिकार किसको है, बैंक को है। क्लियर? एक चीज़ समझना, हम एक व्यापारी हैं और मेरा अकाउंटेंट यहाँ बैठा हुआ है। ये देखो इधर बैठा है, इधर, ये मेरा अकाउंटेंट है, ये मेरा अकाउंटेंट है, बहुत होशियार है। इसका नाम क्या है? क्यों किसी का नाम ले लेते हैं? यहाँ जो नहीं है उसका नाम लीजिए। नहीं, इसका नाम है राजू। ठीक है, राजू मेरे यहाँ क्या है, अकाउंटेंट काम करता है। बहुत समझदार है, बहुत वफादार है। ध्यान से समझिए। अब बतियाने लगे, हम कहानी सुना रहे हैं तो आप लोग आपस में बात करने लगे। करिए बात, हम बैठ जाते हैं थोड़ा देर के लिए। इसका नाम राजू है और बहुत वफादार है। हम कुछ भी लेन देन करते हैं तुरंत लिखता है, क्योंकि इसको लिखने के लिए ही रखे हैं हम, हिसाब किताब करने के लिए। तो जैसे ही हम बैंक में पैसा जमा किए ना, तुरंत क्या मेंटेन कर रहा है मेरे यहाँ, कैश बुक। जैसे ही हम बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो बोलता है सर लिख दें कैश बुक में। मतलब लिख लो। अब पासबुक में फिर वहाँ किससे लिखाते हैं? बैंक से। बैंक को बोलते हैं भैया पैसा जमा किए, जरा चढ़ा दीजिए तो इसमें। बोलते हैं ना आप लोग, कभी जाते हैं एंट्री कर दीजिए तो इसमें। अच्छा एक बात बताइए, कैश बुक का जो बैंक वाला कॉलम है बैंक बैलेंस, और पासबुक वाला जो बैंक बैलेंस लिखा हुआ है, वो दोनों हमेशा कैसा होना चाहिए? बोलो बराबर होना चाहिए, तभी सही होगा ना। हमारा जो अकाउंटेंट मेंटेन करता है वो कहे बैंक में 10,000 है और पासबुक कहे बैंक में 12,000 है, तो गलत कौन है? बोलो बोलो, गलत राजू है।
क्योंकि बैंक गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? हमारा जो अकाउंटेंट है वो कह रहा है बैंक में 10,000 है और पासबुक कह रहा है कि बैंक में भी 10,000 है, इसका मतलब दोनों सही है। ठीक है, तो आप बोलिएगा जब दोनों सही है तो फिर बीआरएस का क्या ज़रूरत है? तब बीआरएस का ज़रूरत नहीं है। बीआरएस का ज़रूरत तब होता है जब कैशबुक वाला अकाउंटेंट मेंटेन करने वाला आदमी कुछ और बोलता है और हमारा पासबुक कुछ और बोलता है। ऐसा कैसे होता है बता देते हैं, सुनिए। मान लो मेरा कैशबुक है इधर, इधर है ना, इधर क्या है? पासबुक। अभी बोल रही थी ना कि हैंड मूवमेंट होगा, देखो हैंड मूवमेंट ही है, ये है कैशबुक और ये क्या है? पासबुक है। और ये दोनों ऑलवेज क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है। अब ध्यान से सुनना, मेरा एक स्टूडेंट है, तो बोला सर आपको पेमेंट हम जा रहे हैं सीधे बैंक में जाके जमा कर देंगे, आप अकाउंट नंबर दीजिए। तो हमने कब करेगा? तो बोलता है कर देंगे ना, नितिन नाम था, बोला कर देंगे ना। कब जमा करेगा इसको कोई गारंटी नहीं, और जाके कर दिया, हमको बताया भी नहीं। तो बोलो बैंक वाला बैलेंस 1,000 जमा कर दिया, तो बैंक वाला बैलेंस 10 के बजाय क्या हो गया? 11। अब मेरा अकाउंटेंट यहाँ बैठा हुआ है, भले ही आज्ञाकारी है, इसको पता नहीं है कि वहाँ कोई पैसा आया है। देखो ऊपर नीचे हो गया ना, पासबुक का बैलेंस चला गया ऊपर और कैशबुक का बैलेंस जहाँ था वहीं है। तो हमेशा हमारा कैशबुक को किसको फॉलो करना है? तो इसको फॉलो करने के लिए कैशबुक में क्या करना होगा? बोलो प्लस। क्या करना होगा? प्लस। यही करना है बीआरएस में। हमेशा कैशबुक को किससे फॉलो करना है? पासबुक से। पासबुक सही भी बोले तो भी उसको फॉलो करो, गलत बोले तो भी उसको फॉलो करेंगे। हालांकि गलत बोलता नहीं, कभी अगर गलती बोल भी दिया तो तुमको भी बोलना होगा। अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ। मान लो फिर कैशबुक और पासबुक दोनों बराबर है, ठीक है, इक्वल है। मेरा कैशबुक भी कह रहा है 10,000 और पासबुक भी कह रहा है 10,000। बैंक समय समय पर आपका कुछ सर्विस चार्ज काट लेता है, आपको एटीएम का फैसिलिटी देता है और भी अलग अलग तरह का फैसिलिटी देता है। तो बैंक मान लो 500 रुपया चार्ज काट लिया, तो आपका बैंक बैलेंस कहाँ चला गया? 9.5 में, और आपको पते नहीं है। आपका अकाउंटेंट को पूछेगा ना कि भैया बता तो कितना पैसा है बैंक में। राजू को पूछ रहे हैं ना अकाउंट में कितना पैसा है, तो बोल रहा है 10,000। लो गलत हो गया ना, हमारा पासबुक में 9,500 है, अभी क्या बोल रहा है? 10,000। तो इससे मैच करने के लिए हमको 500 रुपया इधर क्या करना होगा? घटाना पड़ेगा। तो बीआरएस में आपको यही करना है। किसको फॉलो करना है? पासबुक को। अगर पासबुक में बढ़ा हुआ है तो तुम भी बढ़ा दो, पासबुक में घटा हुआ है तो तुम भी घटा दो। इसको तैयार करने के लिए कैशबुक और पासबुक को मैच करने के लिए जो एक स्टेटमेंट हम बनाएंगे उसी को हम बीआरएस कहेंगे। कैशबुक को पासबुक से मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे उसको क्या कहेंगे? बीआरएस, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हिंदी में बैंक समाधान विवरण। अब तुम एक क्वेश्चन निकालो बुक का और बनाओ। चलो निकाल लो, बुक लाए हो? पूछो जी, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? मिल गया ना, इसीलिए बोलते हैं कि पूरा बात सुन लो। पूरा बात बिना सुने तो बीचे में वो, इसका मम्मी खाना बनाती है ना मंजू का, क्या खाना बना आज? आज क्या हवा पी है? खाना बनते बनते मम्मी 4 बार पूछती है मम्मी कब खाएंगे इसको। मम्मी बोलती बनने तो दो बेटा, पूछती है ना। लाइए, सबके पास बुक है ना? आपके पास? चलिए, ये क्वेश्चन है, उधर है ना क्वेश्चन। 2 बुक है, एक बुक यहाँ रखते हैं। आपके पास बुक है ना? निकालिए तो। क्वेश्चन ये वाला बनाएंगे हम, 1 नंबर ही बनाएंगे, 1 नंबर ही वाला बनाएंगे। ए भाई साहब, वो लाइए तो, लीजिए। यहाँ हम निकाल दिए, इधर रखिए, 1 नंबर निकाल दिए हैं। कितना पेज नंबर है जी? हाँ मिल गया। ये देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी लिखा हुआ है, ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, हम ये वाला बनाएंगे, ये वाला, समझ गए? अलग अलग मेथड से बना हुआ है, लेकिन हम इसको बनाएंगे, मिलाइएगा। चलिए आप इसको यहाँ रखिए।
आप लोगों के पास है क्या? है आपके पास बुक? है ना? निकाल लिए क्वेश्चन, दिखाइए तो, दिखाइए। एग्जाम्पल नंबर 1, हाँ यही वाला। चलिए आप भी आगे आगे बढ़ जाइए। एक सर उधर बैग पीछे रख दीजिए, आप बैग पीछे रख दीजिए, बोतल भी पीछे रख दीजिए, आगे आगे बैठिए, बुक बीच में रखिए, बुक बीच में रखिए। देखिए कट नहीं रहा है ना जी? इधर नहीं कट रहा है? हैं? नहीं कट रहा है। हाँ बोलिए, बोलिए। पहले एक तो सीख तो लो कॉन्सेप्ट बाबू, तुमको जो बुक से बनाना होगा वो बुक से बनाना। पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी बुक से बनवाने का मोटिव नहीं है, अभी मोटिव है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, समझ गए? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। लाइव क्लास में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था, नहीं हो रहा था लाइव, इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। देखिए जी, बीआरएस क्यों बनाते हैं? बोलो, कैश बुक को किससे मैच करने के लिए? पासबुक से मैच करने के लिए। क्यों दोनों में डिफरेंस हो जाता है? क्योंकि पासबुक मेंटेन करने का अधिकार किसको है और कैश बुक मेंटेन करने का अधिकार बिजनेसमैन को। तो दोनों का विचार एक जैसा है नहीं, ई करता है तो उसको नहीं बोलता है, ई करता है तो उसको नहीं बोलता है, इसलिए दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अब व्यापारी परेशानी में फंस जाता है, अकाउंटेंट राजू कहता है कुछ और है बैंक में, अब पासबुक कहता है कुछ और है बैंक में, तो निर्णय हम कैसे करें? तो उसके लिए हम क्या बनवा रहे हैं? बीआरएस। तो आपका एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अभी लिखा हुआ है कि व्यापारी अकाउंटेंट कह रहा है, मिस्टर रमेश का कैशबुक कह रहा है कि उसका बैंक में 790 रुपया है। मिस्टर रमेश का कैशबुक कह रहा है, लिखो ऐसे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 790 रुपया पॉजिटिव बैलेंस। देखिए आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कुछ मत लिखिए आप, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखिए, अभी आप सीख लीजिए, फिर आप बनाते रहिएगा, समझ गए? लाइन मत खींचिए, इधर आइए। आपका जो बुक कह रहा है वो कह रहा है कि कैशबुक के अकॉर्डिंग, राजू कैशबुक जो बनाया है उससे हम पूछे कि बताओ बैंक में कितना पैसा है, तो कितना रुपया बता दिया? 790 रुपया बता दिया। इसका बात से हम संतुष्ट नहीं हैं, ये 4-5 बात ऐसा है जो मेंटेन नहीं किया ठीक से। अब क्या क्या नहीं किया है एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला बात क्या है, देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड। ध्यान से सुनिएगा, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने चेक को बैंक में जमा किया। ध्यान से सुनिए, इधर देखो मंजू, इधर देखो, तुम्हीं को ज़्यादा देखना है। हम जाके चेक बैंक में जमा करने जा रहे हैं, कितने रुपए का? 215 रुपए का। 215 है ना? 255 है? 215 रुपए का है, एक नंबर में 215 रुपए है ना लिखा हुआ? क्वेश्चन पढ़िए, है ना लिखा हुआ 215? देखिए इधर, हमको देखिए इधर, मंडल जी, 215 रुपए का चेक हम ले जाके बैंक में जमा करने जा रहे हैं। तो ये राजू जो मेरा अकाउंटेंट है ना, ये हमको बोल रहा है कहाँ जा रहे हैं सर? तो हम बोले जा रहे हैं बैंक, 215 का कोई चेक दिया है वो हम बैंक में जमा करेंगे। अच्छा, बैंक में हम जमा जैसे कर देंगे तो आपको लगता है कि तुरंत मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? चेक जमा होने से तुरंत नहीं बढ़ता है। चेक जहां अगर हम इस बैंक में जमा करेंगे तो वो बैंक फिर प्रोसेसिंग करेगा उसको, और जो आदमी हमको चेक दिया है ना उसका बैंक से पैसा डिडक्ट होके मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। उसमें समय लगता है, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, आजकल ने हाँ कभी जल्दी भी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि व्यापारी 215 रुपए का बैंक में चेक तो जमा किया, लेकिन अभी तक उसका पासबुक में उसको प्लस नहीं किया गया है। प्लस यानी क्रेडिट नहीं किया गया है। देखो है लिखा हुआ, हिंदी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे, लिखा हुआ चेक बैंक में जमा किया लेकिन बैंक ने उसे अभी तक जमा नहीं किया। ध्यान से सुनिए,
ध्यान से सुनिए, इधर आइए, इधर इधर। ए कौन बहुत कुछ कॉल रहे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर तुम्हारा। जानते हो हवाई जहाज में बैठे हो, जरा सा हिला तो फिर क्रैश कर जाएगा वो, और तुम जाएगा साथे सबको लेके जाएगा बस। बोलो ऐसी पढ़ाई होता है? क्यों बच्चा स्कूल के बाद ट्यूशन आता है? वो जानता है कि मेरा जो वहाँ नहीं हुआ वो यहाँ होगा, और यहाँ भी जहाँ तुम इधर उधर दिमाग लगाया तब कहाँ जाएगा, तब तो फिर गया। फिर से समझना, कैश बुक और पासबुक क्या होना चाहिए? ऑलवेज इक्वल। मेरा अकाउंटेंट 215 रुपया प्लस कर दिया, बढ़ा दिया, हम बैंक गए लेके चेक आई बढ़ा दिया, ये बहुत ईमानदार है ना, तुरंत कैश बुक को बढ़ा दिया। बैंक वाले भैया को बोले कि 215 रुपये मेरा बढ़ा दिए तो चेक जमा कर रहे हैं। बोले अभी थोड़ी बढ़ाएंगे, आपका बाद में क्रेडिट करेंगे, जब पैसा आएगा तब। तो इससे मैच करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बोलो माइनस। बोलो क्या करना चाहिए? माइनस। तो 215 रुपया माइनस वाले में लिख रहे हैं। देखो 215, हम क्वेश्चन अभी लिख नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि इसमें समय ज़्यादा लगेगा। अगर हमने बैंक में चेक जमा किया और मेरा बैंक इसको क्रेडिट नहीं कर रहा है, यानी प्लस नहीं कर रहा है, तो कैशबुक और पासबुक से पहले से बराबर है। मेरा अकाउंटेंट तुरंत क्या कर दिया? प्लस। क्यों? हमको देख के, हम जा रहे हैं बैंक तो ये सोच रहा है बैंक जा रहे हैं तो सर तो पैसा बढ़ेगा ही बैंक वाला, तुरंत मेरा पासबुक को, मेरा कैशबुक को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, ऊपर चला गया। कैशबुक कहाँ चला गया? ऊपर। कैशबुक मेंटेन करने का अधिकार किसको था? बिजनेसमैन को। अब पासबुक मेंटेन करने का अधिकार किसको था? बैंक को। बैंक को बोल रहे हैं भैया सुनिए ना 215 रुपये मेरा बढ़ा दिए। बोला नहीं बढ़ाएंगे अभी, जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक नहीं बढ़ाएंगे। और कैशबुक चला गया ऊपर। तो इससे मैच करने के लिए हमको 215 रुपये क्या करना होगा? बोलो माइनस या प्लस बोलना। क्या बोलेंगे? माइनस। आ गया समझ में क्यों माइनस किए? ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमने किसी को चेक दिया लेकिन उसने अभी पेमेंट के लिए बैंक में जमा नहीं किया। ध्यान से समझो, फिर क्वेश्चन समझना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। बीआरएस में क्वेश्चन नहीं समझेंगे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कुछ बनाना है ही नहीं, बड़ा खाली प्लस माइनस करना है। समझ गया तो क्वेश्चन बन गया, नहीं समझा तो नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ करना क्या है, 255 रुपये का चेक हम क्या किए? किसी को दिए। इशूड लिखा हुआ है। इशूड का मतलब समझना, हम चेक किसी को दे रहे हैं। तो जैसे 255 रुपये का चेक साइन करके हम एक पार्टी को दिए, तो आपको लगता है कि अभी हम एक चेक साइन करके आपको देंगे तो मेरा बैंक से तुरंत पैसा उड़ जाएगा? ये ले जाके जमा करेगा अपना बैंक में तब ना। तो 255 रुपये का चेक हमने किसी को इशू किया, दिया। मेरा अकाउंटेंट बहुत तेज है, ये बोला सर बैंक बैलेंस घटा दें। हम बोले दिए हैं तो घटा दो। अब सोचो कि कैशबुक और पासबुक दोनों क्या था? बराबर। और हम जब किसी को 255 का चेक दिए तो तुरंत मेरा कैशबुक को क्या कर दिया? माइनस। और बैंक कहाँ है? यहीं। हम बैंक वाले भैया को फ़ोन करके पूछें कि सुनिए ना 255 का एक चेक दिए हैं, ज़रा मेरा बैंक बैलेंस घटा दीजिए। तो बोलेगा ऐसी थोड़ी घटेगा, जिसको आप दिए हैं वो जमा करेगा, फिर मेरे पास आएगा तब आपका बैंक बैलेंस हम घटाएंगे। आपका कहने से ना बढ़ाएंगे और ना घटाएंगे, तो बैंक बैलेंस यही है। तो मेरा तो बैलेंस गड़बड़ हो गया। तो इससे मैच करने के लिए हमको 255 रुपया क्या करना होगा? प्लस। तो 255 रुपया यहाँ करना प्लस। एक क्लास में अगर हमको बीआरएस सिखा के भेजना है और आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा, कहाँ से सिखा पाएंगे? अभी तक जितना बात बोले आया दिमाग में? चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट एट एंटर द कैश बुक। बैंक कोई 5 रुपया चार्ज काट लिया। बैंक कोई चार्ज कितना काट लिया? 5 रुपया। बैंक चार्ज काटेगा तो सबसे पहले क्या माइनस होगा? बोल के आपको थोड़ी काटेगा, काट लिया 5 रुपया। देखो ये कैश बुक है और ये क्या है? पासबुक। 5 रुपया कटा तो पासबुक 5 रुपया कहाँ चला गया? नीचे। मेरा अकाउंटेंट तो ईमानदार है लेकिन उसको पता नहीं है कि कोई चार्ज कटा है। जब हम बताएं कि सुनो पासबुक नीचे चला गया है, तो इससे मैच करने के लिए कैशबुक को भी क्या करना होगा? नीचे यानी माइनस। तो 5 रुपया माइनस कर लो यहाँ नंबर 3 में लिख के। अगर कोई चार्ज कटा है और पासबुक नीचे गया है तो कैशबुक को भी क्या करना होगा? नीचे ले जाना होगा। चलिए आगे पढ़िए क्या है। आगे लिखा हुआ है कि बैंक द्वारा, बैंक क्या किया? बैंक अलाउ, लिखा हुआ है इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक। सुनिए यहाँ ध्यान से सुनिए। बैंक में जो आपका पैसा जमा रहता है ना, बैंक समय समय पर क्या देता है आपको? इंटरेस्ट, ब्याज देता है। ये कैशबुक है और ये पासबुक। डांस सीख जाएंगे ऐसे करते करते। ये कैशबुक है और ये क्या है? पासबुक।
बैंक आपको इंटरेस्ट देगा आपके जमा किए गए पैसे पे, तो बैंक बैलेंस कहाँ चला जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपको ये क्या करना चाहिए? इसको भी इससे मैच करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐड। बस हो गया, यही तो बनाना है इसमें, यही तो बनाना है। 10 रुपया ऐड कर लिए प्लस वाले में, बस प्लस और माइनस। पढ़िए लास्ट क्या है लिखा हुआ है कि अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक एज ए डिविडेंड नॉट एंटर इनटू द कैश बुक। अब ध्यान से सुनिए, फिर एक बार बता रहे हैं। अमाउंट कलेक्टेड एज ए डिविडेंड, डिविडेंड किसको कहते हैं समझिए। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, शेयर समझते हैं ना, शेयर बाजार। जब किसी कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट देगा, और कंपनी को लॉस होगा तो आपको भी लॉस देगा, शेयर होल्डर को लॉस मिलेगा। तो आप बोलिए सर प्रॉफिट या लॉस मेरा घर पहुंचा के देगा ना, कंपनी आपको प्रॉफिट या लॉस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। समझ गए? अगर प्रॉफिट हुआ तो अकाउंट में दे देगा, और लॉस हुआ तो वहीं से माइनस भी कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो जब आपको एक शेयर पे डिविडेंड मिला तो डायरेक्ट कहाँ मिला? बैंक में। तो बैंक कहाँ चला गया? प्लस में। तो इसको भी क्या करना चाहिए? प्लस। कितना रुपया? क्या रुपया है देखिए तो? 150। 150 रुपया प्लस कर दिए, हो गया। एक बात बताइए, हमारा कैशबुक के अकॉर्डिंग, हमारा कैशबुक के अकॉर्डिंग देखिए तो इधर 5, 9, 5, 14, 1, 15, 5, 20, हाथ में 2, 2, 7, 9, 2, 11 और 1, 12, 1205 रुपया। और निगेटिव कितना है? 220। अब सुन लीजिए, 1205 में 220 घटा दीजिए, मतलब 10 में 2 8 और 11 में 2 9, 985 रुपया आपके पास आज के डेट में बैलेंस है। ये कट रहा है क्या जी? पूरा कट रहा है? 985 पूरा कट रहा है। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे। इधर का जोड़ के कितना आया? 1205, और इधर का जोड़ करके कितना आया? 220। यानी मेरा पॉजिटिव बैलेंस 1205 और निगेटिव बैलेंस 200, फिर भी बचा हुआ है पैसा। कितना बचा हुआ है? 985। यानी बैंक में आज मेरा पैसा कितना है? 985। और बैंक में पॉजिटिव बैलेंस कौन साइड लिखा रहता है? तो यहाँ लिखो ऐसे, बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कितना रुपया? यही आंसर है, देखो तो बना हुआ है 985 है, बना हुआ। इसी को बोलते हैं BRS। अब सुन लो थोड़ा सा एक कहानी, जरा सा 1 सेकेंड और लगेगा। आपका जो अकाउंटेंट राजू था वो कह रहा था कि बैंक में कितना पैसा है? 790, जबकि वास्तविक बात है कि पासबुक के अनुसार हमारा बैंक में कितना पैसा है? 985। यानी सही बैलेंस जानने के लिए भी हम क्या बनाते हैं? BRS। आप समझ में आया BRS क्यों बनाते हैं? और आपको ये भी समझ में आया होगा, चाहे वो मंजू को ये समझ में आया होगा कि स्कूल और ट्यूशन में कितना अंतर होता है। हम ही स्कूल में पढ़ाएंगे तो इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा बच्चों में क्या होता है ना कि सबको नहीं पूछ पाते हैं। यहाँ तो हम चुप कराते हैं, जरा सा हिलता है चुप, जरा सा चुप, चुप करा देते हैं कम बच्चों में। और आपके मम्मी पापा भी कोचिंग में इसीलिए भेजे हैं कि हमारा बच्चा पर ज़्यादा अटेंशन रहेगा टीचर का। जरा सा भी इधर उधर हिलेगा तुरंत दिखाएंगे कि देखो ये पढ़ा रहे हैं, यहाँ ध्यान रखो। स्कूल में इतना अटेंशन नहीं हो पाता है, और अगर इतना अटेंशन हम स्कूल में 5 घंटा करेंगे बच्चों पर तो दूसरा दिन से बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। वहाँ थोड़ा मज़ा भी आना चाहिए, समझ गए? यहाँ तो आप 1-1.5 घंटा के लिए आते हैं तो 1-1.5 घंटा आपको पूरा कंसंट्रेट कराते हैं हम कहाँ कि क्वेश्चन देखो और घर जाके आराम से कूद कूद के बनाना। आ गया बात समझ में? BRS आज कैसे स्टार्ट किए, पहले कैश बुक्स को समझाए और फिर आपका BRS कंप्लीट कर दिए। अब आगे आपका क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालिए। तो इसका ये तो एग्जाम्पल था बना हुआ, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जल्दी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल लीजिए। निकाल लिए? देखिए लिखा हुआ है प्रिपेयर ए BRS। बोल रहा है कैश एंड सो कैश बुक के हिसाब से बैंक में कितना पैसा है? 7500 रुपया। ये मिटा देना, ये वाला ये मिटा दें, इसका फोटो ले लीजिए। ये तो बना हुआ है आपका बुक, ये तो एग्जाम्पल में बना हुआ है रिया, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखिएगा, है ना?
चलिए, लेकिन अगर आपको इसको भी लेना है तो फोटो ले लीजिए ना, डाल दीजिए ग्रुप में, क्योंकि आपका बुक थोड़ा अजीब तरीके से लिखता है और यहाँ थोड़ा अलग लिखा हुआ है। हाँ, ले लीजिए, इसका फ़ोटो ले लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। हो गया, मिटावें इसको। चलिए बताइए, कैशबुक के अकॉर्डिंग बैंक में कितना पैसा है जी? 7500 रुपये। कितना रुपया है? बोलिए, नहीं बोलिएगा तो हम समझेंगे आप ध्यान इधर उधर है। 7500। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ज़रा पढ़ेंगे आगे हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक ड्रॉ बट नॉट एट प्रेजेंटेड। चेक ड्रॉ बट नॉट एट प्रेजेंटेड। हमने मिस्टर साहा को और मिस्टर एस साहा और जी साहा 2 लोगों को चेक दिया। हमने कितने लोगों को चेक दिया? एक नंबर में मिस्टर एस साहा और मिस्टर जी साहा, दोनों का चेक का बताइए अमाउंट। एगो का 200, एगो 300, कितना कितना? एक को 200 का, दूसरे को 300 का चेक दिया। ड्रॉ का मतलब हमने लिखा और लिख के उसको दिया। तो जैसे ही हमने लिख के दिया, मेरा अकाउंटेंट तो बहुत होशियार है, बोला सर माइनस कर दें कैशबुक को। हम दिए तो तुरंत माइनस भी कर दिया। लेकिन मिस्टर एस साहा और जी साहा अभी तक बैंक में जमा नहीं किया। सुनो इधर, ई है कैशबुक और ई है, तो मेरा अकाउंटेंट कैशबुक को क्या कर दिया है? माइनस। और पासबुक यही है, तो इससे मैच करने के लिए हमको क्या करना होगा? प्लस। तो ये 3 और 2 500 प्लस कर दो। चलो 1 नंबर बन गया। 2 नंबर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है चेक पेड इनटू नॉट एड क्रेडिटेड। कितना रुपया जी? 190। हमने चेक बैंक में जमा किया, कितना रुपया? 190। हम जैसी बैंक में चेक जमा किए तो बैंक को भी तो मेरा अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? प्लस। लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। और मेरा अकाउंटेंट तो मेरे हाथ में काम करता है, मेरे यहाँ। हम जैसी चेक जमा किए तुरंत कैशबुक को क्या कर दिया, और बैंक को बोल रहे हैं क्रेडिट करो तो नहीं कर रहा है। लिखा हुआ नॉट एट क्रेडिटेड, पढ़िए, लिखा हुआ है ना, बैंक नॉट एट क्रेडिटेड। तो हमको इससे मैच करने के लिए मेरा बैलेंस क्या करना होगा? माइनस 190 रुपया। 2 नंबर का 190 रुपया माइनस कर दिए, देखिए माइनस में लिख दी। चलिए पढ़िए और क्या लिखा हुआ है। बैंक चार्जेज नॉट एंटर इनटू द कैशबुक। बोल रहा है बैंक कोई 10 रुपया चार्ज काट लिया, लेकिन मेरा अकाउंटेंट को पता ही नहीं है। ये कैशबुक और ये 10 रुपया कट गया, तो पहले कहाँ कटा होगा? पासबुक में। तो इससे मैच करने के लिए इसको क्या करना चाहिए? माइनस। तो 10 माइनस कर लीजिए ना, लीजिए बैंक चार्ज माइनस कर लिए, हो गया। चलिए अब हम लोग बनाते हैं कि इसका बैलेंस क्या है। पॉजिटिव बैलेंस कितना है? 8000। और निगेटिव बैलेंस कितना है? 200। यानी आज भी हमारा बैंक में कितना रुपया? 7800 रुपया। सही बैलेंस 7800 है, लेकिन गलती से मेरा अकाउंटेंट कितना बता रहा था? 7500। तो ये जो बैलेंस है, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन साइड लिखा रहता है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ क्रेडिट लिख दीजिए और लिखिए बैलेंस एज पर पासबुक। बोलिए आंसर मिला कि नहीं? आंसर मिला है? रिया समझ में आता है हम जो बोल रहे हैं? आपका पहला क्लास है, आप सोचते होंगे कि आज पहला दिन गया, समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आ रहा है पूरा?